हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज 2D शेप के बारे में। 2D शेप में क्या क्या आता है? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त आता है। द्विविमीय आकृति, ये सब क्या कहलाते हैं? द्विविमीय आकृति। ये हमारे सीटेट के लिए क्या है? सीटेट के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। द्विविमीय आकृति, द्विविमीय में हमारा क्या क्या आ जाता है? त्रिभुज आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है और वृत्त आ जाता है। त्रिभुज, त्रिभुज जो है वह भुजा के आधार पे भी होता है, कोण के आधार पे भी होता है। तो हम त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज का शर्त यह होता है कि इसके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होता है। कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 होगा। त्रिभुज बनने का और एक कंडीशन होता है कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का जब योग करेंगे वह तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये ABC त्रिभुज में AB जोड़ AC, इसको जोड़ देंगे तो ये हमेशा किससे? BC से बड़ा होगा। या AB BC को आप जोड़ दीजिए, हमेशा AC से बड़ा होगा। AC BC को जोड़ दीजिए, हमेशा AB से बड़ा होगा, तभी यह त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है वह तीन प्रकार के होता है। भुजा के आधार पे, साइड के आधार पे कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला कौन है? समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा है विषमबाहु। समबाहु में मतलब सब भुजा उसका क्या होता है? बराबर होता है। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु। अब विषमबाहु मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज, देखिए ए माना कि ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो AB बराबर BC बराबर AC, इसका सब भुजा क्या है? बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज का सब भुजा बराबर होगा तो उसका सब कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना होगा? 60 होगा। तभी वह कितना होगा? E60 तो E60 तो E60, तब ना होगा तीनों का योग 180 डिग्री। इसमें A से D हम क्या डालते हैं? लंब समद्विभाजक डाला। तो समबाहु त्रिभुज में A से D क्या डाला जाता है? लंब समद्विभाजक, जो इसको दो बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज देखिए ABC एक त्रिभुज बनाए, कैसा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज में AC भुजा AB भुजा के बराबर हो तब इसमें क्या होगा? कोण B और कोण C क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यदि अगर आपको किसी त्रिभुज में कोण B बराबर कोण C दिया हुआ रहेगा तो उससे हम ये पता कर लेंगे कि उसका भुजा AB भुजा और AC भुजा क्या है? दोनों बराबर है। इसमें भी हम A से D अगर लंब डालते हैं, A से D क्या AD लंब डाला किस पर? BC पर, तब क्या हो जाएगा? BD बराबर DC, BD बराबर DC। लंब डाल दिए तो ये दोनों को बराबर भाग में विभाजित कर देता है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु में क्या होता है? कोई भुजा बराबर नहीं है। जैसे AB बराबर नहीं है BC के, BC बराबर नहीं है AC के। देखिए AB इसमें 4 सेंटीमीटर है, AC 6 है, BC 7 है। विषमबाहु त्रिभुज में अगर बड़ा भुजा दिया हुआ रहेगा और कहेगा इसमें बड़ा कोण बताइए, तो इसमें यही होता है कि बड़ा भुजा के सामने जो कोण होता है वह बड़ा कोण होता है, छोटी भुजा के सामने जो कोण होता है वह छोटा कोण होता है। तो लिख दिए इसमें बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? छोटा होता है। तो ये हम देखे त्रिभुज। अब अगले में हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आप वीडियो को पॉज कर उतार लीजिएगा। हेलो दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर देखिए, कोण के आधार पर पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण जो है वह कितना? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसमें थीटा जो एंगल होता है क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा और बड़ा होता है किससे? 0 डिग्री से। ठीक है।
जैसे ए बी सी एक क्या कौन त्रिभुज है, कहेंगे न्यून कोण का, कि सब कोण 60-60 है, तो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। नहीं, दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री। अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है। एक कोण भी रहेगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। देखिए ये बी, इसमें कोण बी जो है, कोण बी क्या 110 डिग्री, तो क्या ये 110 90 से बड़ा था, 180 से छोटा है। और ये 40 है, ये 30 है, तो इससे हमको ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। मतलब ये त्रिभुज बन रहा है, तो कैसा त्रिभुज बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज का है, कि एक कोण इसमें 110 डिग्री का है। तो इसी से हमको पता चल रहा है कि ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहां S क्या है, अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का। A क्या है, भुजा है, B क्या है, भुजा है, C क्या है, भुजा। भुजा को क्या बोलते हैं, साइड। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इस पे मतलब सब लगभग सब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ये कब लगाएंगे, जब हमको क्या नहीं दिया रहेगा, ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, सिर्फ भुजा दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, उससे हम ये वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इसी को कहते हैं हीरोन सूत्र। इसी वाले फॉर्मूला को कहा जाता है हीरोन सूत्र। इसी को कहते हैं हम लोग हीरोन सूत्र। वीडियो पोस्ट कर आप उतार लीजिएगा, हम मिटाने जा रहे हैं। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, आधार है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इसका कितना, इसका ऊंचाई दिया है h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ 1/2 आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना दिया है 10, तो 2 पंचे 10, पचे 25, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हो गया आंसर।
अगर यही आपको त्रिभुज ऐसे दे दिया है, इसमें आपको ऊंचाई नहीं दिया है, ये दे दिया है 5, ये भी दे दिया है 5, ये भी दिया है 5। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ABC एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का है, का क्षेत्रफल बराबर 1। कहता है जिसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बराबर 1। ये त्रिभुज दिया है। अगर आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा तो आप क्या निकालिएगा, इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये हीरोन सूत्र से बनेगा अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप S, इसी को कहते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, सबका योग। तो क्या हो जाएगा 5 जोड़ 5 और जोड़ 5 बटे 2, तो कितना हो गया 5 5 10 5 15 बटे 2, 15 बटे 2, तो कितना हो गया 7 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। 2 7 14, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 2 5 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर, फॉर्मूला बताए थे S इंटू A, S इंटू B और S इंटू C। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, S 7.5, 7.5 में A घटेगा 5 घट जाएगा, 7.5 में भी क्या घट जाएगा 5 घट जाएगा, 7.5 में क्या घट जाएगा 5 घट जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा। नहीं, इसको हल कर लीजिए, हल करने तो आप लोग जानते ही हैं। बाय बाय बच्चों, अब मिलेंगे अगले क्लास में।